नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट मनीष अलग आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। ये वीडियो सीरीज चल रही है हमारी एबीसीडी सीरीज ऑन चेक बाउंस। बेसिकली हर लेटर पे हमने कुछ ना कुछ टॉपिक बनाए हैं। ये है बी फॉर बर्डन ऑफ प्रूफ का। बर्डन देखिए, सबसे पहला केस है चाको वर्सेस जोसेफ का। इसके अंदर बेसिकली ये कहा गया था कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, वो होता तो एक्यूज के ऊपर होता है अंडर सेक्शन 139। लेकिन जो पूरा जो बाद में आता है बर्डन ऑफ प्रूफ, इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा आपका एक्यूज की तरफ प्रूव करने का कि वो एक्यूज नहीं है। लेकिन प्राइमरी जो वो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो होता है कंप्लेनेंट का, दैट दिस लीगली रिसीवेबल डेट इज बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। मतलब कि बिना किसी डाउट के पक्का केस है, वो अल्टीमेटली कंप्लेनेंट पे ही आता है। तो हमने जैसे पिछली वीडियोस में डिस्कस करा था कि एक्यूज अगर इतना शक भी पैदा कर दे कि लीगली रिसीवेबल डेट नहीं है, तो भी ये उसकी फेवर में चला जाता है। तो मतलब कि प्राइमरी जो बर्डन ऑफ प्रूफ किसका है, वो कंप्लेनेंट का ही बन जाता है कि ये रीजनेबल डाउट से भी हट के केस है बिल्कुल। तो दूसरा केस है दोस्तों मजूमदार वर्सेस गुजरात फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड का केस है। इसके अंदर बेसिकली एक्यूज्ड जो है वो कंपनी है, और जैसे कि हम जानते हैं अगर कंपनी एक्यूज है तो सेक्शन 141 हरकत में आ जाता है, जो ये कहता है कि अगर एक्यूज कंपनी है तो सबसे पहला कंपनी और दूसरा कोई भी उस रिस्पॉन्सिबल है ऑफिसर उसके कंडक्ट का, वो भी एक्यूज्ड है। तीसरा कोई भी डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर कोई भी इन्वॉल्व है उसके अंदर, वो सारे के सारे एक्यूज्ड होंगे तीनों कैटेगरी के। लेकिन अगर कोई ये प्रूव कर दे इन दोनों में से, मतलब कोई भी किसी को भी हमने एक्यूज ठहराया गया है, उसके ऑफिसर, मैनेजर, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, किसी को भी एक्यूज बनाया है, लेकिन वो बंदा कोर्ट में आके अगर ये प्रूव कर देता है कि वो उसने ड्यू डिलिजेंस से काम करा था, मतलब जो उसे करनी चाहिए थी चीज़ वो उसने की है, और ये उसकी नॉलेज में नहीं था या उसकी नॉलेज में नहीं था, उसके मिसकंडक्ट से नहीं हुआ, तो अगर ये प्रूव कर देता है तो वो सबसेक्शन 2 के तहत इसी सेक्शन के वो एक्यूज नहीं ठहराया जाएगा। तो मतलब कि बेसिकली कोई ऑफिसर अगर ये प्रूव कर देता है कि भाई साहब मैंने जो काम ढंग से करना था, तरीके से करना था, वो मैंने किया है, और इसके अलावा जो कोई भी मैंने अलगर्जी नहीं करी, तो उसको हम एक्यूज्ड, वो बरी हो जाएगा एक्यूजिशन से। नेक्स्ट केस है हमारा जोसेफ वर्सेस पुथावुल का केस है। इसके अंदर बेसिकली ये कहा गया था कि कंप्लेनेंट को ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन नहीं बतानी कि जिसकी एवज में वो जो चेक है वो इशू किया गया है। मतलब कि पूरा डिटेल, माइन्यूटली डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो मोटा मोटा भी वो बता सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट केस है हमारा कुंदन लाल वर्सेस कस्टोडियन प्रॉपर्टीज का वो केस है। इसके अंदर ये कहा गया था कि बर्डन ऑफ प्रूफ बेसिकली दो चीजें कहता है। नंबर 1 जो लॉ के अकॉर्डिंग प्रूफ है वो, और दूसरा कि जो इस केस से पर्टेनिंग फैक्ट्स हैं जो उसके पर्टेनिंग जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो लॉ ने कहा है जो इस पर्टिकुलर केस में होना चाहिए, और दूसरा जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स क्या कहते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट केस है दोस्तों प्रकाशन वर्सेस सुंदरन का। इसके अंदर ये कहा गया था बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो ना सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स दिए बल्कि सरकमस्टांसेस भी इंक्लूड करे जाएंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ में किस तरीके से वो माने जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट दे दिया, लेकिन उसके सरकमस्टांसेस क्या क्या रहे थे वो भी कंसीडर किए जाएंगे। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट दबे शब्दों में ये कहना चाह रहा है कि
बर्डन ऑफ प्रूफ इतना ज़्यादा एक्यूज के ऊपर नहीं आता जितना ज़्यादा ये जो है वो कंप्लेनेंट के ऊपर आ जाता है। तो घूम फिर के बात जो है वहीं पे आ जाती है, इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ तो एक्यूज पे रहेगा, लेकिन बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट अगर ये बात आती है वो आ जाएगी वापस कंप्लेनेंट के ऊपर। नेक्स्ट केस है दोस्तों कृष्णा वर्सेस हेगड़े का केस है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई थी कि बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज इसके अंदर कुछ मटेरियल फैक्ट्स लेकर आया था, डॉक्यूमेंट्स लेकर आया था, लेकिन वो अ, अपना एग्जामिनेशन नहीं उसमें करवाया था उसके अंदर, बट इस बेसिस पे आगे उसके अगेंस्ट डिसाइड हो गया था, अक्यूज के अगेंस्ट डिसाइड हो गया था। लेकिन जब ये आगे अपील में गया तो ये कहा गया कि देखिए एक्यूज अगर मटेरियल फैक्ट्स ले आया है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको वो कटघरे में खड़े होके जब तक उसका वो नहीं देगा, विटनेस नहीं देगा, तब तक वो उसको माना नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स उसने उसने पेश कर दिए हैं तो आपको कोर्ट को वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों अब आता है नंबर सबसे आखिरी के केस का बर्डन ऑफ प्रूफ के इस वीडियो के अंदर। ये है जोसे वर्सेस जॉय का केस है। इसके अंदर ये कहा गया था कि अगर एक्यूज्ड ने वो ये एस्टेब्लिश ही नहीं हो पाया कि उसने वो चेक ड्रॉ किया गया है तो ये सेक्शन 138 का केस बनता ही नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो जो कि था बर्डन ऑफ प्रूफ के ऊपर समाप्त होता है। मैं एडवोकेट मनीष अलग मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए भगवान आप सबकी रक्षा करें। नमस्कार।